हमारे पास क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स, ये साइंस का फर्स्ट पोर्शन है। इसे अगर इसके चैप्टर्स की बात करते हैं, इसके टोटल सिलेबस की बात करते हैं, तो हमें केवल 10th के फिजिक्स में दो पार्ट पढ़ने हैं। एक में केवल जो है प्रकाश और एक तरफ रहेगा हमारे पास विद्युत। ये दो पार्ट करके आपके पास फिजिक्स में आया। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि फिजिक्स पढ़ते समय हमें थ्योरी कम लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है ज्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए इसकी बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर हम अपने टोटल सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास सिलेबस में केवल दो हिस्से पढ़ने, एक तरफ प्रकाश होगा और एक तरफ विद्युत होगा। ये दो पार्ट, इनमें प्रकाश में हमें सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश से आप मानव नेत्र, और इसी के अंतर्गत हमें प्रिज्म या और भी चीजें पढ़नी है। ये तीन चैप्टर हमारे पास केवल प्रकाश के लिए होंगे। एक और पार्ट होता था प्रकाशीय यंत्र करके, लेकिन अब वो सिलेबस से हटा दिया गया है। और फिर इधर हम आते हैं विद्युत में, तो विद्युत, इसकी परिभाषा, ये क्या होता है, और इसके बाद से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और फिर लास्ट इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स के लिए। इस प्रकाश के परावर्तन को हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत एक टर्म होगा जिसे हम दर्पण कहेंगे। जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ते चलेंगे, देखिए परावर्तन जानने के बाद से आपको अपवर्तन जानना है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमें दर्पण और इस अपवर्तन में हमें पढ़ना पड़ेगा लेंस। इसके लिए फार्मूले का हमें निगमन करना है, लेकिन इसके लिए निगमन नहीं करना। फिर ये मानव नेत्र की तरफ अगर हम आएंगे तो मानव नेत्र में हमें दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। वापस अगर हम विद्युत पे आते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ओम का लाभ पढ़ना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत हमें हीटर, बल्ब, इन सब के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत हमें मोटर के बारे में पढ़ना है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके अंतर्गत हमें जनरेटर के बारे में पढ़ना है। जनरेटर दो तरह के, एक बार एसी जनरेटर और एक बार डीसी जनरेटर। इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये किस तरह से वर्क करेंगे, धीरे धीरे हम इन टॉपिक पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, देखिए साइंस अगर बात की जाए, इसमें तीन पोर्शन है साइंस में। एक तो है हमारे पास फिजिक्स, भौतिकी, एक केमिस्ट्री जिसमें जो है रसायन, और एक है हमारे पास बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जिसके अंतर्गत हम अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंतर्गत हम उन्हीं चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, उन्हीं एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जान सकते हैं। जैसे प्रकाश, इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय आंख की सहायता से देख सकते हैं। ध्वनि आपने 9th में पढ़ा होगा, जिसे हम अपने कान की सहायता से देखते हैं, सुनते हैं। या फिर इसके अलावा हमारे पास त्वचा है, जिससे हम ऊष्मा के बारे में जानते हैं। लेकिन ये सब चीजें जानने से पहले अभी हमें सीधे टॉपिक शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, या जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, या फिर वो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब आप इसके तौर पे देखें कि प्रकाश खुद तो नहीं दिखाई देता। प्रकाश के अंदर सबसे बड़ा गुण यही है कि प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश के कारण हमें बहुत सारी वस्तुएं, सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश आपने देखा होगा कि अगर दूर कहीं फंक्शन हो रहा है, वहां पे अगर लाइट जल रहा है, तो उस लाइट के अंतर्गत आने वाले हर एक व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। जबकि हम अगर अंधेरे में हैं तो हम उन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देंगे। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस वस्तु के ऊपर प्रकाश होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तभी वो वस्तु हमें दिखाई देगी। यानी सीधे तौर पे आप कहेंगे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, या जिसके कारण हमें कोई वस्तु जो है दिखाई देती है। अब प्रकाश में आगे हमें पढ़ना है इस प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश का गुण क्या होता है।
प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण में सबसे पहला कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को चलने के लिए वो हमेशा एक सीधे रास्ते को चुनता है, बिल्कुल सीधा। वहां पर ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी पाइप से किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर वो पाइप सीधा है तब तो दूसरे तरफ के व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो पाइप मुड़ा हुआ है तो हम उसे नहीं देख सकते। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग आपने 9th में पढ़ा होगा। तरंग किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंगें जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश को भी चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आसानी से चला जा सकता है। फिर तीसरा, प्रकाश के अंदर परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि की घटनाएं होती हैं। आप आगे क्लासों में आएंगे तो विवर्तन, इन सब के भी बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद से प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में होता है। ये टर्म हमें जानना पड़ेगा। प्रकाश के लिए हमने कहा पहले कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। और उसके बाद से प्रकाश के गुण में हमने देखा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के अंदर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ऐसी घटनाएं होती हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद प्रकाश के गुण जानने के बाद से अब हम देखते हैं कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं दो तरह की होती हैं। वस्तुएं कुछ ऐसी होती हैं जो कि स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो कि किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे प्रदीप्त में आप कह सकते हैं कि सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये ऐसी वस्तुएं हैं जो कि स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, तो इन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो कि स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, किसी दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई देती हैं। जैसे अगर हमारे पास ये मार्कर है या फिर हम खुद हुए, हम अगर जब तक प्रकाश में नहीं होंगे हम नहीं दिखाई देंगे, यानी कि हम एक तरह की अदीप्त वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुएं जो कि स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो कि किसी दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इन टर्म को जानने के बाद से अब हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण क्या है। एक टर्म, ये क्वेश्चन जो है हमेशा कभी कोई भी पूछ सकता है आपसे कि प्रकाश किरण आप कहते किसे हैं। आपने देखा कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। अब प्रकाश किरण की तरफ चलते हैं कि प्रकाश किरण हम लेंगे किसे, क्योंकि हम बार बार जो है इस टॉपिक को, जब इस चैप्टर को चलेंगे तो हम देखेंगे कि प्रकाश किरण एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, कभी फोकस से होकर जा रही है दर्पण के, तो ये सभी चीजें बाद में। लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि प्रकाश किरण क्या है। कि एक समांग माध्यम में, समांग माध्यम क्या कि जैसे मान लीजिए कि इस पूरे कमरे में केवल चारों तरफ वायु है, किसी समान माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए, जैसे मान लें कि इस कमरे का ये 2 बिंदु हो गए, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम अपनी बात अगर करें तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर प्रकाश को इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना होगा, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा। और किसी एक समान माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो सीधी रेखा को चुनती है
किसी समान माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जिस ऋजुरेखीय मार्ग का चयन करती है उसी बिंदु को हम प्रकाश की किरण कहते हैं, इसी मार्ग को हम प्रकाश का किरण कहते हैं।